माफ करी है शहंशाह, आवे में थोड़ा देर हो गई। रउआ के हुक्म के मुताबिक रउआ के 3 खास बेगम रउआ के सामने पेश बाड़ी। एगो खास वजह से हम आप सबके यहाँ बुलेले बानी। हम के लागिला कि आदम खान के मुआमला सियासत से बढ़बा एक औरत के सोच और ओकर हक के बा, और यकीनन आप तीनों बहुत दानिश बानी। आप हमेशा अपन सल्तनत के हक के बारे में सोचेली। एक खातिर कल दीवाने खास में कुछ भी फैसला लेवे से पहले हम आप सबसे मशवरा करे चाहता नहीं। हम आपसे सलाह मशवरा करे चाहब। आप तीनों अपन दिल और दिमाग के बात हमरा सामने रख दी ताकि हमरा से कोनो गलती ना होके। शोधा बेगम, हम देख ले रहनी आप दीवाने खास में हमसे कुछ कहे चाहत रहनी, लेकिन हमारा अम्मी जान आपके रोक देली। वहां आप फरियादी रहली और हम शहंशाह, मगर यहाँ आप हमार बेगम बनी, हम आपके शौहर। एक खातिर जौन भी कहे के बा बेझिझक खुल के कहीं। सबसे पहले तो रउआ के अपन आभार प्रकट करे चाहब कि रउआ हमके चर्चा में सम्मिलित कैले और हमके अपन परिवार के सदस्य समझ ले। हम एक बात और स्पष्ट कर देवे चाहत बानी, हम महामंगा जी के निर्णय के विरुद्ध नइखे बानी। ई जे कुछ भी कैली उ नियम और नीति के अनुसार कैली। हम आदम खान के भी विरुद्ध नइखे बानी। हमार विरोध बा तई तंत्र से, ई व्यवस्था से जहां नारी के कौनो मोल नइखे, ना ओकर इच्छा के ना ओकर मर्यादा के। और ई बात ना केवल ई महल में बा बल्कि पूरा देश में व्यापक बा। हर धर्म हर जाति से ऊपर आज ई समस्या आपन स्थान बना ली बा। नारी के लोग वस्तु समझे लागल बाड़े शहंशाह। जे माता पिता के पास धन नहीं खे वो धन के खातिर ओकरा के बेच सकेले, और जेकरा पास धन बा वो विलासता खातिर ओकर उपभोग करेले। जब चाह ओकर क्रय कर लेले, जब चाह ओकरा बेच देले, जब चाह ओकरा के भेंट में दे देले, जब चाह ओकर मान भंग कर देले, जब चाह ओके विजय के चिन्ह बना के जीत लेले, और जब चाह ओके पराजय के मोल समझ के चुका देले। हमके ई व्यवस्था पे रोष बा शहंशाह। नारी वस्तु नइखे बा शहंशाह। ऊ एगो माँ बिया, एगो बेटी बिया, एगो पत्नी बिया। उस संसार के जन्म देली और इस संसार वाला ओके वस्तु समझ लेले। ई व्यवस्था में परिवर्तन लावे के होखी शहंशाह। एकरा में बदलाव लावे के होखी। जोधा बेगम, हम आपके दर्द आपके बात के अच्छा तरह से समझ पहुंच बानी, लेकिन ये रिवाज बाकी एगो औरत के पहले अपन वालिदैन के मुताबिक चले के पड़ेला, ओकरा बाद में शौहर के मुताबिक। आप जौन कहा तानी ओकरा खातिर तो हमके नया कानून ही बनावे के पड़ी। बहरहाल सलीमा बेगम, आपका कहे जहाब। शहंशाह, जहाँ तक कायदा और कानून के बात बा, हम महामंगा से इत्तेफाक रखत बानी। सदियों से हमनी के यहाँ निकाह ऐसे ही होत आइल बा, लेकिन जहाँ तक औरत के हालात के बात बा, हमके जोधा बेगम के बात में वजन लागत बा। और रुकैया बेगम, आपका कहब। बेगम रुकैया के सियासी मामला के अच्छा समझ बा शहंशाह। हमके यकीन बा कि बेगम रुकैया हमरा फैसला से इत्तेफाक रखी हैं। ना महामंगा, ई मामला में हम जोधा बेगम से इत्तेफाक रखत बानी। एगो लड़की के शान और इज्जत के मामला में जोधा बेगम वजह फरमावत बानी। एगो नाबालिग लड़की के निकाह अपना उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा आदमी के साथ, और ऊ भी ओकरा मर्जी के खिलाफ गुनाह बा। और रहल बात ऊ लड़की तस्नीम के, तक्का ओकरा साथ नाइंसाफी ना हो रहल बा। ई ओकरा से बेहतर और केहू न जान सकेला शहंशाह। हमके लागत बा कि रउआ के ऊ लड़की से बात करे के चाहिए कि ऊ ई निकाह के खातिर रजामंद बा
या ना। और आखिरी फैसला उ लड़की के ही होके के चाहिए। हम आप तीनों के मशवरा खातिर आपके शुक्रिया अदा करतानी। हम यकीनन इन पे गौर फरमाई। और बड़ अम्मी, कल दीवाने खास में हम तस्लीम से मुखातिब होके चाहब। लेकिन हम खुश भी बानी कि वो रउआ के खास कह के अपनापन जतावे शुरू कर देले वाले। शहंशाह के मन में का चल रहल बा कुछ समझ नहीं के आवेला। कभी क्रोधित हो जाले और कभी अचानक मान दे देले। आज हमके खास बेगम में सम्मिलित कर लेले। जोधा, का भइल? तू ठीक तो बाड़ू ना? इतना देर रात में हमके बुलाइलू? हाँ हम ठीक बानी, परंतु तहार श्वास काहे फूलल बा? शांत हो जा। अम्बा माँ की कृपा बा। हम तो डर ही गए रानी कि अचानक से इतना रात में का हो गई। कुछ ना मोती, बस तारा से बात करे के मन करत रहे, यही खातिर तारा बुला लेनी। यही खातिर तो हम तोरा साथ आयल बानी। कहे के दासी बानी, परंतु एक सहेली एक बहन के तरह हर बात तो हमरा के बतावेलू। बतावा का बात बा? मोती, आज शहंशाह हमके रुकैया बेगम और सलीमा बेगम के बुलैले रहले आदम खान और तस्लीम के विषय में बात करे खातिर। अच्छा, तो ऐसन का कहले शहंशाह आदम खान के बारे में जे तू इतना सोच में बाड़ू? ना, हम आदम खान के विषय में नइखे सोच रहल बानी। हम ई बात से विस्मत बानी कि शहंशाह महामंगा जी से कहली कि उनकर तीनों खास बेगम के बुलाए और ओकरा में से एक नाम हमार रहे। सच जोधा? बहुत खुश बानी कि अंततः ई महल में तोहरा के वो स्थान मिल रहल बा जेकर तू अधिकार नहीं बाड़ू। पता ना, हमरा के विश्वास नहीं खे हो रहल बा कि शहंशाह हमरे विषय में ऐसा सोच ले। ला, तोहर समस्या का बा जोधा? जब शहंशाह तोहरा पे विश्वास ना करे तब आश्चर्य, शहंशाह तोहरा पे विश्वास करे तब आश्चर्य। तू बतावा, तू शहंशाह के खास बेगम बने चाहत बाड़ू की ना? पता ना मोती, यही खातिर तो तहरा यहाँ पे बुलाइले बानी। बात ई बा जोधा कि तोहर कोनो समस्या बा ही ना। आज तोहरा के नींद नहीं के आवे वाला, काहे कि जब हम साधारण से विशेष बनेनी तो ऐसे नहीं होखेला। तो के कुछ देर अकेले रहे के आवश्यकता बा। और हाँ, ई तथ्य के समझे के आवश्यकता बा कि शहंशाह जे कहेले वो औपचारिकता से ना, अपना हृदय से कहले। वो तो के अपन समझे लागल बाड़ी जोधा। अब तो हार बारी बा, हम चलत बानी। मोती, थोड़ी देर रुका, हमके तरह से तस्लीम के विषय में भी बात करे के बा। जोधा, शहंशाह तोहार बात सुन के आदम खान के आरोपी मन ले और अब यही विषय में तोके मंत्रणा करे खातिर भी बुलैले। जब शहंशाह तोके अपन माने लागल बाड़े जोधा, ता ई मान के चला कि तस्नीम के विषय में भी वो उचित न्याय ही करी है। हमार मानल बा कि हमार सबसे बेहतरीन तोहफा हमके जोधा बेगम देले बाड़ी और इ नायाब तोहफा खातिर हम जोधा बेगम के शुक्रिया अदा करतानी और इनसे इल्तिजा करतानी कि हमरा पास आके बैठे। आपके सोच हमके लाजवाब कर देला जोधा बेगम। आप हमरा और आवाम के बीच के दूरी कम कईनी और उनकर दुआ हमार और खुदा के बीच के फासला कम कर देलस। सलाम। सलाम। तस्नीम, घबराए की जरूरत नहीं खे। शहंशाह तोरा से बात करे के चाहत बड़े, बिना केहू से डरे अपन दिल के बात साफ साफ कह दा। अम्मी अब्बू बात कैले रहे ना शहंशाह से? बेशक, मगर हम आपसे बात करे चाहता नहीं बेटा।
घबरावा मत तस्नीम, देखो शहंशाह खुद तोहरा सामने खड़ा बाड़े। वो जे भी पूछे ओकर बिना डरे जवाब दे। हाँ तस्नीम, आप निकाह के बारे में का जाने ली? जब काजी साहब पूछे ले तब हम कबूल बा कहीं नहीं। और अच्छा जोड़ा और लजीज खाना खाए के मिलेला। और का आप ही निकाह करे चाहता नहीं? जी इधर रस्म के बाद बा तस्नीम, शादी के मायना के बारे में तू का जाने लो? निकाह के बाद अच्छा अच्छा कपड़ा पहने के मिलेला और बड़ा महल में रहे के मिली। और का यह मायने बा आपके खातिर निकाह के? जी ठीक बाप जा सकेली। आदाब। आदाब। हमके उम्मीद बा शहंशाह कि रउआ के जवाब मिल गईल होखी कि वो बच्चे के दिल में का बा और वो निकाह काहे करे चाहत बिया। जब काजी साहब पूछे ले तब हम कबूल बा कहीं नहीं। और का आप ही निकाह करे चाहता नहीं? जी हमके ई समझ ना आ रहल कि तस्नीम विवाह खातिर हाँ कैसे कर देलस। अवश्य ओकर माता पिता ओके डरा धमका के ही हाँ करवैले होखिए। तो के याद बा कैसे ऊ दिन आदम खान से भयभीत होके हमरा पीछे छिप गई रहे। जे लड़के आदम खान से इतना भयभीत हो सकेली, वो अचानक से शहंशाह के सामने विवाह खातिर स्वीकृति कैसे दे सकेली? एकर जड़ में अवश्य कोनो और बात बा। अब जड़ में चाहे जे भी बात हो के जोधा, तस्नीम शहंशाह के सामने विवाह खातिर हाँ कर चुकल बिया। अब हमके नहीं लागत कि हम कोनो तरह से भी ई विवाह के रोक सके नहीं। इहे बात के भय हमके भी बा मोती। वो अबोध बालिका के भविष्य ना बिगड़ जाए। अब सब कुछ शहंशाह के निर्णय पे निर्भर करेला। उम्मीद करत बानी जे समय उ निर्णय लेवे खातिर लेले बा, ओकरा में उ सही विचार करके उचित निर्णय ली है। तस्नीम, तू खेले काहे ना आ रहल बाड़ू? आना खेले। ना रेशमा, आज ना। काहे? हाँ ना खेलल जाए। तू रोका है रहल बाड़ू? अम्मी कहली शादी के बाद रुखसत पे लड़की रोवेली, ओकरे से पहले ना रोवेली। तू अगर फिर से शादी की बात कहलू ना तो हम सच में रो दे। पता बा तोहर अम्मी कहले बानी कि तोहरा शादी में हमरा के भी नया जोड़ा दी है। चूड़ी लेला, चूड़ी चूड़ी लेला, चूड़ी चूड़ी लेला, लेला चूड़ी। चूड़ी वाले? हाँ हाँ बोली। पता बा हमार सहेली तस्नीम के भी शादी होखे वाला बा, रउआ हमनी के भी चूड़ी दिखाई। हाँ हाँ हम सुन ले रहनी कि केहू के शादी होखे वाला बा, यही खातिर देखी कितना रंग बिरंगी चूड़ी लेके आयल बानी। तस्नीम कहाँ रहलू? इतना वक्त काहे लगा देहलू? चूड़ी लेला, चूड़ी लेला, चूड़ी। ओ चूड़ी वाले भैया, यहाँ आवत जरा। हाँ हाँ आवता नहीं, आवता नहीं, आवता नहीं। दिखाई। ये देखी चूड़ी। ये वाला चूड़ी कैसे देहले बानी? अरे दाम के काबा, पहले चूड़ी पसंद करी, दाम बाद में कर लिया जाए। अच्छा शादी के लिए कोनो अच्छा चूड़ी दिखावा। ये वाला बा पर तनी महंगा बा। अरे महंगा सस्ता के परवाह मत करा और ये घर पे मत जाइए। सूबेदार साहब के रिश्तेदार होके वाला बानी हम। दिखावा जरा अच्छा चूड़ी। ये देखी। वल्लाह ये तो बिल्कुल वैसे चूड़ी बा जैसे मल्लिका पहने और ली। का हमार चूड़ी और कंगन के तब मल्लिका भी दीवानी बाड़ी। बस बस बात मत बनावा। हमरा बेटी तस्नीम के खातिर अच्छा चूड़ी दिखावा। आजा तस्नीम। के शादी के बाद हम किलेदार बन जाए, रोज शराब मिले। आदम खान जिंदाबाद।
हट। अरे चूड़ी वाला कहाँ खोल बाड़ो, चूड़ी पहनावा है के। हमके ना पहने के बाद चूड़ी और ना ही हमके शादी करे के बा। आदम खान बहुत बुरा बाड़े। बेटा ऐसा ना कहले, चला चूड़ी पहन लो चलो। हम कहनी ना करे के बा हमरा की शादी। हाँ? बदतमीज, हमारी जिंदगी खराब करबू। कैसे ना करबू शादी, तू है करबू जो नाम का हमरा किलेदारी देवे के वादा केले बड़े आदम खान साहब। शहंशाह से हम कह चुकल बानी कि तोहर शादी होखी तो सूबेदार साहब से ही होखी, तोहर मर्जी होखे या ना होखे। सुन लो तू। वो तो रउआ लोग मरले रहनी, ई खातिर हम हाँ कहनी। चुप कर। अरे काहे मारा तारा बच्चा के? जब वो ना करे चाहता रही शादी तो काहे होकर जबरदस्ती शादी करवाओ चाहता रहा? दो कौड़ी के चूड़ी वाला तू होखे वाला किलेदार से बात कर रहल बड़े, समझ ले। तू अपन चूड़ी बेच, चल निकल यहाँ से। ना बेचे के बचूड़ी हमरा के। बहुत आवेला तोरा जैसन चूड़ी बेचे वाला। अगर दोबारा ही गली में दिखाई देले ना तो जहाँ के किलेदार बने जा रहल बानी ना, ओइजे के दीवार में चुनवा दे। तू होके लेके हमार बेटी भी जगह से चाहिए शादी करी। बड़ा आइल बा काशी बनल फिरता। चल निकल यहाँ से, निकल। उठाओ अपन ताम तबुड़ा यहाँ से। चूड़ी वाला। हाँ। अबू हमरा की शादी ना करे के बा। समझल करा। हमार खिलौना यही रह गई, हमके नया समझल घर में करा। ना जाए के बा। इहोद बा हमार सल्तनत में एगो नाबालिग मासूम बच्ची के शादी, जेकरा शादी के मतलब तक ना मालूम बा। जोधा बेगम ठीक कहेली, फैसला के वक्त बा। कानून रियाया खातिर होखेला, रियाया कानून खातिर ना। कोनो कानून से आवे वाला नस्ल के मुस्तकबिल बर्बाद हो जाए, वो कानून के रोके के पड़ी। एगो शहंशाह खातिर ये मुश्किल फैसला बा। एगो और करवा सच और दूसरी तरफ सदियन से चलता आ रहल रिवाज, हमके फैसला करे के ही पड़ी। अरे कानी ना, ये गुलाब यहाँ से निकाल के वहाँ लगा दा। बेगम साहिबा के हुक्म बा। ई पौधा बा, एकरा में जान बा। डाल नहीं खे कि यहाँ से उठाई दी वहाँ रख देनी। खेले से पहले एकरा के निकाल देनी तो एकर जड़ कमजोर हो जाई, ना फिर यहाँ लगी और ना वहाँ। एक बार कली निकल आए, पौधा मजबूत हो जाए, ओकरा बाद जहाँ जहाँ कहबा वहाँ वहाँ लगा दे। शहनशाह। आदाब शहनशाह। गुस्ताखी माफ हुजूर, आपके आवे के पता ना चलल। शहनशाह के इकबाल बुलंद होके। का हमार गैर मौजूदगी के बारे में केहू के पता चलल? ना हुजूर, एकदम सही वक्त पे लौटे नहीं। सही वक्त अब सल्तनत के आवे वाला बात का साहबा। हम समझनी ना हुजूर। हम अभी माली के कहा सुनली कि गुलाब के अगर मजबूत होके बगैर कहूं और से उखाड़ के लगा दिहल जाए तो वो मुरझा जाएला। सही कहला सहू। हर बात के एगो वक्त होखेला। समय से पहले कइल गेल काम कबो फायदा ना पहुंचावेला। अफसोस ही है बात के तबाहत का साहब। इंसान पौधा के बारे में तो सोच सकेला, लेकिन खुद इंसान के बारे में का, वो मासूम बच्ची वो लड़कियन के बारे में का, जिनकर कम उम्र में शादी करवा दिहल जाला। अभी जब हम बाजार से लौटत रहनी थे, वो ऐसा नजारा देखनी जे हमके अंदर तक चीर देहलस। एगो तस्लीम से कम उम्र के लड़की के डोली जात रहे और जो दूल्हा रहे उम्र में हमसे भी बड़ा रहे। बंदा हुजूर के बात के मतलब समझ रहल बा। इंसानी नजरिए से देखें तो कम उम्र में निकाह कइल ठीक नहीं खे, लेकिन ये रिवाज है शहनशाह। लोग समझे ले कि कच्चा उम्र में अगर लड़की दूसरा घर में चल जाए तो वहाँ के रहन सहन में ठीक से ढल सकेले। ये रिवाज सैकड़ों साल से चलता आ रहल बा। कई बार तो बच्चा इतना छोट रहेले कि उन लोग के पता ही न चलेला कि उनकर निकाह हो गइल बा। अनकहा कायदा बन गइल भाई। पर जो गलत बा, कायदा ही नहीं किया का साहब। जरूरी नहीं कि जो सदियन से चलावत बा वो सही होके ओकरा बदलल जा सकेला, ओकरा खिलाफ कानून बनावल जा सकेला। का हमरा से पहले ऐसा कोनो बादशाह ना सोच ले? बेशक हुजूर, रउआ से पहले भी कई हुक्मरान कई कानून बदलने बड़े, नया कानून बनौले बड़े। अलाउद्दीन खिलजी, शहनशाह सूरी एकर मिसाल बाड़े। और का रियाया
ये कानून के इस्तकबाल करी। अवाम के अगर बादशाह पे यकीन होके तो वो उनकर बात के समझे ले और कानून के कबूल भी करे ले। तो ठीक बात का साहब, हम ये बारे में नया कानून चाहता नहीं। तो मामला यहाँ तक पहुँच गए बा। नाबालिग से निकाह रोके के कानून बनायल जा रहा बा, मगर हमार नाम अदहम खान बा, महामंगा के बेटा। ऐसा जवाब दे कि सब दंग रह जाइहन। होशियार, शहनशाह हिंद, बादशाह सलामत, जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहल बाड़न। कल हम अदम खान और तस्लीम के मामला में एक दिन के मुलतवी कैले रहनी और आज हम उस बाबत फैसला देब। एक दिन के वक्त लेवे के मकसद रहे कि हम ई मामला के तह तक जा सकी। तारीख गवाह बा कि नया कानून बनावल गयल बा और पुराना कानून बदलल गयल बा। हमार मरहूम दादा शाह बाबर साहब और जन्नत नसीर वालिद जनाब हुमायूं साहब ने भी रियाया के भला खातिर नया कानून बनैले बने और आज हम नया कानून बनाइब जो आज से अभी से पूरा सल्तनत में ही लागू हुई और लोग एकरा जिल्ले इलाही के हुक्म मान के कबूल करी। हम महसूस कईनी कि नाबालिग लोग के निकाह उन पे जुल्म हो खेला, उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हो खेला। ए खातिर हमार हुक्म की कोनो भी लड़की के निकाह ओकरा 14 वर्ष पूरे होके से पहले ना कइल जाए। ये कानून के तोड़े वाला सजा के हकदार हुई, फिर चाहे वो लड़की के वालिदैन ही कहे ना होके। ये कानून पूरा सल्तनत में लागू हुई। हर मजहब, हर जात, हर खासो आम ये कानून के दायरा में आई है। केहू के भी कोनो तरह के छूट बरतल ना जाई। अदका साहब, एकरा में कोनो दूर है नहीं है कि बादशाह सलामत जो नया कानून बनौले बाड़े वो आवाम के एगो नया रोशनी दी, बच्चियन के मुस्तकबिल के रोशन करी। हम एकरा मंजूर करतानी। ये फरमान के नकल बना के पूरा सल्तनत में पहुंचा दिहल जाए। हर गांव, हर शहर में ये नया कानून के मुनादी कइल जाई। हुकुम के तामील होकी हुजूर। अब जब ये कानून बन गइल बा, आदम खान भी वो कानून के दायरे में आयल, त ई लिहाज से ये तस्लीम से निकाह ना कर सकेले। जनाब आलिम साहब और आलिम साहब के बारे में का राय बा? शहनशाह मोहम्मद जलालुद्दीन साहब के बाद से मुत्तफिक बानी। आदम खान के अब ये हक नहीं खे कि वो तस्नीम से निकाह कर सकें। इजाजत हो के तो हम कुछ अर्ज कर चाहता नहीं। इजाजत बा। हम शहनशाह के इंसाफ से इत्तेफाक नहीं खे रखता नहीं। हमरा साथ ना इंसाफी भइल बा। आदम खान, ये मत भूला कि ये वक्त जिल्ले इलाही के सामने खड़ा बड़ा, दीवाने खास में बड़ा, शहनशाह के हुक्म के खिलाफ गइल उनकर तौहीन बा, गुनाह अजीम बा। मुआफ करी है अदगा साहब। अदहम खान कोनो गुनाह नहीं खे कर रहल बाड़े और कोनो भी कानून में ही नहीं खे लिखल बा कि मुद्दई अपन बात नहीं खे रख सकेला। वो कहले कि वो सिर्फ अपन बात शहनशाह के सामने रखे चाहत बाड़े। अदका साहब, आदम खान के हक बा अपना बात रखे के। कहा आदम खान। शुक्रिया शहनशाह। हम बस इतना कहल चाहता नहीं कि जब रउआ कानून बना रहल बानी तब भी
हमारे सल्तनत में ऐसा निकाह हो रहल बा। कल तक पूरा सल्तनत में, सरप्रस्त रियासत में, यहाँ तक कि अमीर में भी ऐसा निकाह भइल होखी। अगर तब केहू कोनो सवाल नहीं के उठैलस, जब अदहम खान के बात आए तब कानून बन गए। हमार सुनवाई ये कानून लागू होके से पहले चल रहल बा, ऐसे हम ये कानून के दायरे में नहीं खी। कानून के दायरा में सब लोग आवेले आदम खान। अगर ऐसा बात बात ये कानून शहनशाह पर भी लागू होखेला, वो भी एकरा दायरा में आवेले। बस अदम खान, अब तू हद से आगे बढ़ रहा बड़ा। सल्तनत के सबसे बड़ा कानून ही होखेला कि शहनशाह हर कायदा हर कानून से ऊपर होखेले। वो जौन बोल देवेले वह कानून बन जाला। बादशाह जिल्ले इलाही बढ़े, खुदा के परछाई, वो आवाम से ऊपर बढ़े। यही से आवाम के बनावल गई कानून उनकरा ऊपर लागू ना होखेला। बादशाह के फैसला के ना केहू बदल सकेला, ना ओकरा पे केहू उंगली उठा सकेला। अगर बादशाह के फैसला पे केहू एतराज कर सकेला, ओकरा बदले के कुवैत रखेला, तो वो बड़े खुद बादशाह सलामत। और सूबेदार होखला के नाते ये बात रउआ अच्छा तरह से जाने नहीं आदम खान, बादशाह के दायरा खुद बादशाह तय करेले, आवाम या सूबेदार ना। अगर अगला बार ये गुस्ताखी भइल तो तोहरा कानून के तहत बागी करार दे दिहल जाई। बेशक बादशाह खुदा के परछाई होखेला, लेकिन खुदा के परछाई कानून के ऊपर होखेला। तो आवाम का समझी, कानून सबके खातिर बराबर होके के चाहिए, या आम या खास। हम शमसुद्दीन साहब के बात से मुत्तफिक बानी और हम जानीला कि शहनशाह हर कानून से ऊपर होखेला। बेशक। अदगा साहब के बात से सब इत्तेफाक रखे ले, लेकिन आदम खान के बात में भी वजन बा। बादशाह के जरूर हक बा कि वो कानून बनाए या बदले। एक खातिर हम ऐलान करतानी कि कानून के दायरा में हम भी आवेली। ये कानून हमरा पे भी लागू हुई, अगर बंदिश हमरा पे भी हुई, और हम कोनो नाबालिग से निकाह ना करब। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। शहनशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद, जिल्ले इलाही जिंदाबाद। बहुत खूब बादशाह सलामत। रउआ एक मिसाल कायम कैले बानी कि अब रउआ कोनो नाबालिग कमसिन लड़की से निकाह करे के गुनाह ना करब, पर जे गुनाह रउआ कर चुकल बानी ओकर का। का याद दिलाल जरूरी बा कि खुद शहनशाह एक नाबालिग के साथ निकाह कर चुकल बारन। रुकैया बेगम के साथ निकाह करे के वक्त शहनशाह के उम्र महज 11 साल के रहे। रुकैया बेगम के उम्र महज 9 साल। अगर शहनशाह अपना आप के कानून के बंदिश में माने लन तो का शहनशाह को न गुनाह नहीं खे कैलन? का रुकैया बेगम के साथ उनकर निकाह नाजायज नहीं खे, गैर कानूनी नहीं खे? आदम खान, सच कड़वा होखेला हुजूर। अपना जबान के लगाम दिया था हम खान, वरना हम। अपन हाथ रोकी वजीर आलिया। जैसन के रउआ कहले रहनी कि हम दीवाने खास में बानी। यहाँ हमरा बेटा नहीं खी बल्कि मुगल सूबेदार बानी, अपन सफाई रखा था नहीं। दीवाने खास में वजीर आलिया के सजा देवे के हक बिल्कुल नहीं खे। सजा देवे के हक सिर्फ और सिर्फ शहनशाह के बाद। शहनशाह के हर सजा हमके कबूल बा।
अगर रउआ चाहिए तो हमार सर कलम कर सके नहीं, मगर हमके लागत था कि अगर ये कानून सही बा तो एकरा से पहले तमाम निकाह नाजायज साबित हो रहा बा। अगर शहनशाह अपन निकाह पे कायम रहताड़े तो हमके भी कानून नामंजूर बा। अधम! रउआ जाने ले कि रउआ केकरा बारे में बात कर रहल बाड़े अधम खान? खुदा के हाजिर नाजिर मान के हम शहनशाह से निकाह के ले बानी, हम मलिका खास बानी, और रउआ के लागत बा कि हमार निकाह शहनशाह के साथ नाजायज बा, गैर कानूनी बा। रउआ भरा दरबार में मलिका बेगम के शान में गुस्ताखी कैले बाड़े। रउआ के एकर सजा मिली, जरूर मिली। माफी चाह बेगम साहिबा, अगर रउआ के तकलीफ पहुंचल होखे, मगर कानून बन चुकल बा और शहनशाह के मुताबिक रउआ, हम और सब ये कानून के दायरे में आवेले। हम सिर्फ एक जायज सवाल कैले बानी जेकर जवाब शहनशाह के देवे के होखी। हो सकेला कि हमार सर कलम कर दिहल जाए, हमार जुबान खामोश कर दिहल जाए, मगर जब लाखों के तादाद में आवाम सर उठा के यह सवाल पूछी तब का होखी। हम शहनशाह के बेपनाह इज्जत करीला। अगर शहनशाह के हमार गुस्ताखी माने लें और हमार सर कलम करल चाहें तो हम हंसत हंसत अपन जान देवे खातिर तैयार बानी। अब फैसला रहुआ हाथ में बा शहनशाह, या तो रहुआ हमरा के तस्नीम से निकाह करे की इजाजत दी या फिर खुद ई कानून के इज्जत कई के बेगम रुकैया सुल्ताना के तलाक दी। शहनशाह के हर फैसला हमके मंजूर होखी। अब ये बंदा की इजाजत दी, शहनशाह के इकबाल बुलंद होखे। शहनशाह, अदहम के हम समझाइब, ई मामला में हम समझाइब अदहम के और माकुल सजा भी देव कि वो गुस्ताखी कैलस रउआ के सामने। ओकर वालिदा भइला के नाते हम माफी चाहत बानी। हम समझाइब, इजाजत दी। अदम खान की गुस्ताखी माफी लायक बा ही ना जलाल। हम रउआ से खफा बानी जलाल। रउआ हमार इतना बड़ा तौहीन बर्दाश्त कैसे कैला? उ रउआ के हमके तलाक देवे के कहलस और रउआ चुपचाप खड़ा सुनत रहला। रउआ मरियम मक्कानी भी कुछ न कहली। हैरान बानी हम जलाल कि का रउआ के शमशीर इतना भारी हो गईल रहे कि रउआ से उठावल नहीं के जात, या आदम खान के रुआब इतना बढ़ गईल रहे कि रउआ के शमशीर होके छू न सकल। दीवानी खास के कानून कायदा सफाई देवे वाले के हर बात कहे के हक देला। सफाई देवे में और कीचड़ उछाले में बहुत फर्क होखेला मलिका आजम, मानी ले। लेकिन हकीकत ई बा कि हम सब हैरान हो गए रहनी कि अदम खान खुद बादशाह पे उंगली उठावे के गुस्ताखी कर बैठी ता अम्मी जान गुस्ताख के सजा दिहल जाले। रउआ ऐसन कानून काहे बना रहल बानी जे खुद रउआ के गुनहगार साबित कर रहल बा? हमनी के रिश्ता पे सवाल खड़ा कर रहल बा जलाल। अपना आप के संभाला रुकैया बेगम। माफी चाहत बानी मलिका आजम, लेकिन सच में हमके रउआ से ये उम्मीद ना रहे। जब बात जोधा बेगम के होखेले तब रउआ सबके बीच बोल ले ली, तब रउआ के दीवाने खास के परवाह ना होखेले। रुकैया बेगम रउआ बस जोधा बेगम, हम रउआ से कोनो बात नहीं के करे चाहत। रुकैया, ओह, ता अब रउआ के हमार बात पे भी एतराज होखे लागल बा अपना ही नया बेगम की वजह से। जलाल, हमके लागत है कि ये बात सिर्फ रउआ और हमरा बीच बा, लेकिन ना, ये बात तो हमार और जोधा बेगम के बीच के बा। आज वो इतना खास हो गई बानी कि हमने के बीच आ गई। रुकैया, जब हम आपसे बात करत आनी तो हमरा तरफ देखी।
हम पहले भी आपके कई दफा समझा चुकल बानी है, दोबारा भी दोहरावतानी। आप सिर्फ हमार बेगम खास नहीं के, हमार सबसे अजीज दोस्त, हमार मशवरा कार बाड़ी। आपके और हमरा रिश्ता के बीच में केहू ना आ सकेला। रहल बात अदम खान के, तई बारू गुस्ताखी के हद पार कर देले बा, बारू गुनाह कैले बा। अगर ऐसा रहे तो वो वक्त रहुआ के कुछ कहने कहने के काहे कि हम वहाँ सहिंशाह रहनी रुकैया, हम वहाँ इंसाफ करे बैठल रहनी। अगर एगो मुलजिम के उकसावे पे हम अपन शमशीर निकाल देती तो हमरा शान के खिलाफ होत। और सच कहीं तो हमके आदम को वो पसंद न रहे, चूंकि वो बड़म्मी के बेटा बा, चूंकि वो हमार दूध भाई बाई खातिर हम ओकर माफ करत आइल बानी। मगर ई बार वो बहुत ही शातिर तरीका से हमरा ही बनावल कानून पे सवाल उठैले बा। एकर मतलब बाकी अब हमने के तलाक होखला से केहू नहीं के रोक सकेला। जरा ठीक बा, ई बार जोधा बेगम अदहम के शिकायत कैली तब बात यहाँ तक पहुँचल। कल एक और बेगम शिकायत करी तब बात आवाम तक पहुँच जाई। लेकिन रउआ ई बारे में कुछ ना कर सकेले शहंशाह, लेकिन हम जरूर करब। एक शहंशाह के इतना मजबूर करब कि वो अपना बेगम की शिकायत पे फैसला ले। और ई बार बेगम की शिकायत होगी खुद शहंशाह के खिलाफ। हम जाना तानी रहुआ यहाँ कहाँ है अलबानी। मारी हम क्या अम्मी जान, मारी रहुआ हम क्या वहाँ तो ना मार पैनी, लेकिन यहाँ तो मारी अम्मी जान, मारी हम क्या। हम रउआ के तमाचा ना मारत अदहम, हम राउर सर कलम करवा देती। बेगम रुकैया के तलाक के बाद रउआ के जहन में आइल कैसे, और जहन में आइल भी तो जुबान पे कैसे आइल। हम रउआ से कुछ पूछ रहल बानी। कहे कि हम जलाल और अदगा खान के बात सुन ले रहने। का बात करत रहले हूँ? अपन सर झुकाई अदहम, सर झुकाई अदहम। चौंकी मत अदहम, हम इतना खुश बानी आज, काहे कि हमरा के उम्मीद नहीं खे रहे कि रउआ ऐसा कुछ करी है। रउआ हमरा तरह सोच ले अदहम, हम भी वह करी थे। आज जिंदगी में पहला बार रउआ सही कदम उठैले बानी। आज हमके फक्र बा कि हम रउआ के अम्मी जान बानी। जलाल से मोहब्बत करे ले हम, लेकिन सियासत में मोहब्बत के खातिर कोनो जगह नहीं खे। अब हमने के ही देखे के बाकी जलाल का चुने ले, रुकैया के हाथ या बेगम जोधा के साथ। काहे कि अगर वो बेगम रुकैया के तलाक दे देले, उनका निकाह टूट गई तो इल्जाम जाई बेगम जोधा पे, और ओकरा बाद खेल खेलब हम और रउआ। और अगर ऊ रुकैया बेगम के तलाक ना देले तब भी रउआ फायदा में बानी अदहम, काहे कि फिर रउआ तस्नीम से निकाह कर सकेले। और अगर जलाल बेगम रुकैया के तलाक दे देले तो बेगम रुकैया के पता चल जाए कि हमने के हैसियत का बा और उनका औकात का बा। मजा आई। लेकिन अम्मी जान, जलाल रुकैया बेगम से फिर से निकाह तो कर सकेले ना कर सकेले अदहम, कानूनन नहीं खे कर सकेले। जलाल के अगर बेगम रुकैया के साथ दोबारा निकाह करे के बा तब बेगम रुकैया के केहू और से निकाह करे के पड़ी। वो दूसरे शौहर के साथ कुछ वक्त बितैला के बाद दूसरे शौहर के तलाक दे के ही जलाल बेगम रुकैया के साथ निकाह कर सकेले। और ई रुसवाई ना जलाल बर्दाश्त कर पाई है और ना ही बेगम रुकैया। अब रउआ के एक बात बताई। कहीं अम्मी जान, रउआ जब से छोटा रहले तब से हमारे ख्वाहिश रहे कि कब रउआ बड़ा बनी है और कब हम रउआ के सामने झुक के रउआ के सलाम करब।
आज उ दिन आ गइल बा। एही खातिर आज रउआ के अम्मी रउआ के सामने झुक रहल बिया और रउआ के कह रहल बिया, सूबेदार अदहम खान, रउआ के इकबाल बुलंद होखे। अम्मी जान, इतना दुखी काहे बाड़ू जोधा? अपना भाग्य के कोस रहल बानी मोती। जब भी हम केहू के खातिर शुभ सोचिले, वो अशुभ काहे हो जाला। तस्नीम के जीवन के सुरक्षा खातिर हम शहंशाह से प्रार्थना कैले रहनी और उल्टा ई भय कि रुकैया बेगम के मन के ठेस पहुंच गई और उनकर सोचल भी बहुत उचित बा। जेकरा से वो इतना प्रेम करेली, ओकरा साथ उ संबंध विच्छेद के कैसे सह सकेली? ये सब वो अदम खान के वजह से भइल बा। शहंशाह के वही दीवाने खास में ओकर वध कर देवे के चाहत रहे। ओकर दुष्टता के वजह से पूरा परिवार कष्ट में बा। इस समय हम अदम खान के विषय में नहीं के सोच रहल बानी मोती, हम रुकैया बेगम के विषय में सोच रहल बानी। कहीं ना कहीं उनकर क्लेश के कारण हम बानी। ये अनुचित बा जोधा। तू हर बार स्वयं के काहे दोषी मान ले लू? एकरा में तोहार का दोष? हम जानी ले कि हमार दोष नहीं है और केकर बा हमके ई भी पता बा। केकर बा? उ बात के बात बा। मोती तू अभी जा, रात्रि बहुत हो चुकल बा, हमके विश्राम करे के बा। परंतु जोधा हम मोती तू जा।